नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महारू राजस्थान बुलेटिन में प्रदेश की तमाम खबरों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं 1 बजे की 4 बड़ी खबरें। बात अलवर में जंगे जमीन की करेंगे और जहां पर 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसके बाद बात करेंगे एक बार फिर दागदार हुई है खाकी। बुलेटिन में बात टोल पर मचे संग्राम की भी करेंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे महिला दिवस पर एक दिन की मेयर बनी इशिता की तस्वीरें। लेकिन चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। विधानसभा से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां पर विधानसभा में वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया था। वैक्सीनेशन के दौरान मोबाइल गायब हुआ है। एमएलए राम प्रताप कासनिया का मोबाइल गुम हो गया है। सूरतगढ़ से विधायक हैं राम प्रताप कासनिया और उनका मोबाइल गुम हो गया है। पुलिस अधिकारी अब छानबीन कर रहे हैं। कासनिया ने मेडिकल टीम पर मोबाइल चोरी का शक जताया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा में वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाया गया और यहां पे विधायक राम प्रताप कासनिया का मोबाइल गुम हो गया है। ये ट्रेस करवा रहे हैं, पता नहीं क्या। ठीक है, तो क्या कोई वहाँ स्टाफ पे लग रहा है कि कोई ने उठा लिया? अब साहब क्या ये कोई और हवा थोड़ी है जो उठ गई। सही बात है। मोबाइल 1 मिनट में उस बाबूलाल नागरा आया मेरे बाद में। तो दिनेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। दिनेश, क्या जानकारी है? विधायक साहब का मोबाइल गुम हो गया है। अब बिल्कुल देखिए, ये बड़ी खबर है। वैक्सीनेशन के दौरान आज से ही वैक्सीनेशन शुरू हुआ है विधायकों का और उनके परिवारजनों का। तो विधायक पहुंच रहे हैं विधानसभा में ही जो सेंटर बनाया गया है, और वहां पर राम प्रताप कासनिया भी पहुंचे थे वैक्सीनेशन करवाने के लिए। लेकिन 1 ही मिनट में जो है उनका फोन यहाँ से गुम हो गया, और वो फोन जो है अभी तक भी मिला नहीं है। अभी भी जो है वो पुलिस के अधिकारी जो है और जो कर्मचारी है वो तलाश करने में लगे हुए हैं विधायक के फोन को। और विधायक ने काफी नाराजगी जताई है। हमने उनसे बात भी की, उन्होंने साफ तौर पर यह संदेह जताया है कि 1 मिनट के अंदर अंदर आखिर जो है वो फोन कहाँ जो है वो गायब हो सकता है। तो उन्होंने संदेह जताया है टीम पर ही, जो मेडिकल की टीम यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि उनका ये कहना था कि जब उन्होंने वैक्सीनेशन करवाने के लिए जब अपने जो कुर्ते की बाह ऊंची की थी, उससे पहले उनके फोन की रिंग यहाँ पर बजी थी। और जब नर्स ने उनसे कुर्ता उतारने के लिए कहा और वैक्सीनेशन किया, उसके तुरंत बाद जब उन्होंने देखा तो फोन जो है उनका गायब मिला। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो हड़कंप सा मचा हुआ है। पुलिस के लोग जो है वो तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी तकरीबन जो है आधा घंटा हो चुका है, लेकिन अभी भी फोन जो है वो नहीं मिला है। तो ये एक बड़ी खबर है कि आखिर विधानसभा जैसी जगह पर अचानक जो है वो 1 मिनट के अंदर अंदर जो है फोन गायब हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है वो लगाता है। सीसीटीवी वगैरह वहां लगा हुआ तो होगा दिनेश, क्या उसके फुटेज कुछ मिले हैं? देखिए, अभी तक तो नहीं पुलिस, लेकिन जो है वो खंगाल रही है। अभी भी जो है पुलिस की टीम यहीं पे वैक्सीनेशन सेंटर पे मौजूद है और लगातार जो है वो तलाश कर रही है। सैमसंग का ये फोन है, एंड्रॉइड फोन, जिसकी तलाश की जा रही है। चलिए ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो विधानसभा में वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाया गया है, जहां पे विधायक और उनके परिवार के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच विधायक का मोबाइल गुम हो गया है। राम प्रताप कासनिया, उनका फोन जो है वो गुम हुआ है। पुलिस जांच कर रही है। कोरोना की वजह से अपने 1 मंत्री और 3 विधायकों को खो चुके राजस्थान ने कोरोना वैक्सीनेशन की दिशा में नई पहल की है। करीब 19 लाख टीकाकरण कर देश में पहले नंबर पर चल रहा राजस्थान अब बजट सत्र के साथ साथ टीका सत्र की शुरुआत कर रहा है। विधानसभा परिसर में सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन कैंप का आगाज हुआ। मंत्री सुभाष गर्ग ने वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने आमजन से बिना खौफ वैक्सीन लगवाने की अपील की है। मुख्यमंत्री जी ने तो पहले ही अपील की थी कि सबसे पहले हम लोगों को लगवाने चाहिए थे, लेकिन भारत सरकार की जो पॉलिसी थी उसके तहत जो प्रोटोकॉल लागू किया गया था, जिसकी वजह से अब जो है वो नंबर आया है कि 60 वर्ष से ऊपर वाले की श्रेणी में जो है हम लोगों को लिया है।
तो उस रूप में मैं समझता हूँ एक अच्छा कदम है, और इससे जो लोगों में एक भय था, हल्का सा फियर था, वो खत्म होगा कि जब सभी लोग, जब फ्रंट वॉरियर्स के लगने के बाद अब सब जो, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे पूर्व मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, सभी ने लगवाया है, तो निश्चित रूप से समाज में मैसेज जा रहा है। और उसकी वजह से आपने देखा होगा गति भी अब बढ़ी है, जो है वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। और वैक्सीन लगने के बाद भी मैं तो ये अपील करना चाहूँगा कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। चूरू से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सुजानगढ़ में एक सड़क हादसा सामने आया है। नेशनल हाईवे 58 पर टायर फटने की वजह से कार पलट गई है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। यह बड़ी खबर चूरू के सुजानगढ़ से, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। टायर फटने की वजह से कार पलट गई और इसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। नेशनल हाईवे 58 पर यह हादसा हुआ। अब एक बड़ी खबर आपको अलवर रेप केस में बड़ा अपडेट बता दें। मामले में डीएसपी पर गाज गिरी है। लक्ष्मणगढ़ डीएसपी अशोक कुमार को एपीओ किया गया है। खेड़ली थाने में एसआई भरत सिंह ने महिला का रेप किया था। आरोपी एसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। बर्खास्त करने के बाद हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश भी सस्पेंड हो गए। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, अलवर रेप केस मामले में बड़ा अपडेट यह है कि एसआई जो कि बर्खास्त हो चुका है और हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश भी सस्पेंड हुए हैं। साथ ही डीएसपी पर भी गाज गिरी है, उन्हें एपीओ कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीओ राजगढ़ अंजलि जोरवाल को दिया गया और प्रथम दृष्टया ये माना गया कि इसमें सब इंस्पेक्टर, क्योंकि इतना संगीन आरोप कि थाने की बिल्डिंग में वर्दी में रहने वाला एक व्यक्ति जिसके ऊपर वैसे ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी रहती है, वो इस तरीके का कृत्य करता है, तो ये बात साबित होती है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके का कृत्य करता है, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो कोई सिविलियन हो, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। इसीलिए उसको तुरंत एक्शन लेते हुए गिरफ्तार किया गया और आज उन्हें न्यायालय में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा पेश किया जाएगा। तो खाकी एक बार फिर से दागदार हुई है अलवर में। राजेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। राजेंद्र, खाकी दागदार तो हुई है लेकिन उस दाग को मिटाने की कोशिश भी तुरंत की जा रही है। जी, इसमें एक और अपडेट मिली है। अभी जो खेड़ली एसएचओ थे हनुमान सहाय, उनको भी डीजीपी के आदेश के बाद निलंबित कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं अब ये चौथी कार्रवाई इस पूरे मामले में हो चुकी है। एपीओ डीएसपी लक्ष्मणगढ़ अशोक चौहान को किया जा चुका है। आरोपी सब इंस्पेक्टर को निलंबित करके उसके बर्खास्तगी की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। उसके अलावा हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश है, उसको भी निलंबित किया जा चुका है। तो कहीं न कहीं अब निलंबन की जो तलवार है वो 4 लोगों पर चल चुकी है। अभी थाने में जो मौजूद अन्य स्टाफ हैं उनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई होती है वो कुछ देर बाद में धीरे धीरे अभी पता चल पाएगा। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरीके से खाकी के दामन पर जो दाग लगा है उसे कहीं न कहीं धोया जाए, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, एक मैसेज दिया जाए कि थाने में किस तरीके के जो पुलिस कर्मियों के द्वारा इस तरीके की हरकत की जाती है उससे पूरी पुलिस जो बदनाम होती है, पूरे महकमे को दाग लगता है, उस तरीके की सबक देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल राजेंद्र, और सबसे बड़ी बात है कि जिसके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी थाने में ही अगर इस तरीके का वारदात सामने आता है, और खास करके अगर देखें आज मामला सामने आया है तब जब महिला दिवस है। जी, अब महिला दिवस से एक दिन पहले ये मामला दर्ज हुआ था और इस पूरे मामले में अभी भी पीड़िता के बयान चल रहे हैं। कोर्ट में पीड़िता के बयान की प्रक्रिया 364 के जो बयान है वो चल रहे हैं। उसके बाद अभी दोपहर बाद आरोपी जो सब इंस्पेक्टर है उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। आईओ जो डीएसपी राजगढ़ को जांच सौंपी गई है अंजलि जोरवाल, वो खुद इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रही हैं। बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि एसआई बर्खास्त हो गए हैं, एपीओ किया गया है डीएसपी को, और लक्ष्मणगढ़ के डीएसपी अशोक कुमार, उन्हें एपीओ किया गया है। खेड़ली के थाने में एसआई भरत सिंह ने महिला का रेप किया था। इस मामले में एसआई बर्खास्त, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश सस्पेंड। तो गाजगिरी है पुलिस वालों पर।
वहीं सदन में अलवर रेपकांड की गूंज सुनाई दी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने यह मामला उठाया। खेड़ली थाना अलवर में जो घटना हुई उसका उन्होंने जिक्र किया। महिला दिवस पर महिला से अत्याचार, यह राठौड़ ने कहा है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। एक लोमहर्षक घटना, रक्षक की जब भक्षक हो जाएंगे तो कैसे ये समाज चलेगा, कैसे ये सरकार की क्या व्यवस्थाएं हैं। अलवर जिला रोज सुर्खियों में रहता है। कभी अलवर जिले के अंदर अरावली थाने का एएसआई एक महिला के दुष्कर्म के बारे में रिपोर्ट उसका अश्लील वीडियो बनाकर 2-2.5 साल तक दुष्कर्म करता है। और अभी अध्यक्ष महोदय हद तब हो गई जब एक अबला 26 वर्ष की 2 मार्च को शाम को 5:30 बजे अलवर के खेड़ली थाने में अपने पति के विरुद्ध परिवाद दर्ज कराने जाती है और कहती है कि उसका पति बार बार उसको पीटता है, धमकी देता है तलाक की। और उसी परिवाद के आधार पर जिसको जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है, वो जांच अधिकारी 3 और 4 मार्च को उस महिला को उसी थाने के परिसर में अपने कमरे में बुलाता है और दुष्कर्म करता है। और अध्यक्ष महोदय उसके बाद वो महिला जब इस बात की सूचना अपने परिजनों को सबको देती है, 7 मार्च को वो महिला थाने में जाती है एफआईआर दर्ज कराने के लिए। पूरे दिन बैठे रहने के बाद जब एफआईआर दर्ज नहीं होती है, सूचना पहुंचती है आईजी रेंज हवा सिंह घुमरिया के पास, एसपी के पास। वो जब आते हैं और तस्दीक करते हैं घटना की सत्यता की तस्दीक के बाद में ये मुकदमा दर्ज होता है। और मुकदमा दर्ज होने के बाद तीसरी कर ली जाती है। आज ना तो उसको निलंबित किया गया है और ना ही अध्यक्ष महोदय उनको बर्खास्त किया गया है। बात अलवर के लक्ष्मणगढ़ की, जहां के पटाकपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में एक की मौत हो गई, जबकि दोनों पक्ष के 12 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। खूनी संघर्ष में गंभीर रूप से घायल हुए महावीर सिंह की देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। कल दिन में एक सूचना मिली थी जरिए टेलीफोन की, पटाकपुर में 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ है खेत की डोल के विवाद को लेकर। इस पे तत्काल पुलिस वहां पहुंचने के बाद में वहां घायल थे। एक पक्ष के 8 व्यक्ति घायल हुए थे और दूसरे पक्ष के 4 व्यक्ति घायल हुए थे। दोनों को पृथक ला के उनका इलाज करवाया गया। इलाज कराने के बाद में उन्हें 12 समस्त व्यक्तियों को अलवर रेफर कर दिया गया था। 11 के लगभग की बात, 11:15 की बात थी। तो हम हमारे खेतों में जो सरसों थी उसको इकट्ठा करने के लिए जा रहे थे सब लोग, और उनका खेत हमारे खेत के पास में ही है। तो 20-25 साल पहले हमारा उनका लड़ाई झगड़ा हुआ था, केस चला था, उसमें पत्थर गड़ी हुई थी उस खेत के चारों। अभी वो लोगों उस बात को रंजिश को लेकर, रंजिश है उनके मन में उस बात को लेकर के, तो हमें पता नहीं था। तो कल हम जैसे ही गए थे वो लोग ट्रैक्टर में भर के आ गए, 25-30 लोग थे और पीटने पहले तो सबसे आगे मैं ही था सबसे पहले। फिर मेरे पास कुछ था नहीं तो मैं भाग के गांव की तरफ गया, तो घर वाले जैसे बचाने के लिए आ गए, सबको एक एक करके मारने पीटने लगे। सबसे पहले तो भाई था मेरा। अलवर के सदर थाना के भूगोर रेलवे ट्रैक पर देर रात एक प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी, जिनके शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। आपको बता दें कि मृतक युवती की शादी 14 मई को होने वाली थी, लेकिन वो अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी। दोनों की बातचीत रॉन्ग नंबर डायल करने के दौरान हुई थी और बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदल गई और एक दिन युवती बिना बताए घर से निकल गई, जिसके बाद परिजनों ने राजगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया और लोकेश मीणा पर शक जाहिर किया। लेकिन प्रेमी प्रेमिका ने रेलवे ट्रैक के आगे कूदकर रेलवे ट्रैक पर छलांग लगा दी और ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 7 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरी लड़की रात्रि को लापता हो गई, जिस पे उसने एक लड़के का, लोकेश नाम के लड़के पे शक जाहिर किया था। इस पे रिपोर्ट दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही थी। इसी दौरान आज सदर पुलिस अलवर से सूचना मिली कि हमारे इलाके में भूगोर के पास रेलवे ट्रैक पे एक लड़का लड़की इकट्ठे मिले हैं, जिनकी पहचान हमारे मुकदमे की
भगोया और आरोपी के रूप में हुई। तो अलवर अस्पताल में उनकी बॉडी सदर पुलिस द्वारा रखवाई गई। यहाँ मौके पे पहुँच के मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा, अग्रिम जांच जारी है। वहीं बूंदी के केशवराय पाटन में गुडला फाटक के पास 2 युवकों ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। मौके पर पहुंची केशवराय पाटन थाना पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतकों की शिनाख्त दबलाना के केशवपुर निवासी महेंद्र गुर्जर और देवराज गुर्जर के रूप में हुई है। खबर भरतपुर से है, जहां के कामा थाने में पहुंचे एक प्रेमी जोड़े ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। दोनों 8 महीने पहले परिजनों से जान का खतरा होने की आशंका को देखते हुए घर छोड़कर भाग गए। प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति दिखाते हुए पुलिस से सुरक्षा देने की गुहार लगाई है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले से आला अधिकारियों को अवगत कराने के बाद प्रेमी जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराई। अपनी मर्जी से दोनों ने शादी कर ली है। अब मैं उनके साथ में रहना चाहती हूँ। हाँ, मेरे परिवार वालों का इत्यादि। वहाँ से हम 8 माह पहले गए थे। मैं सपना से प्यार करता था और मैं रात और दिन मजदूरी करता था। 400 रुपये रोज लेके आता था। अब हमें कोर्ट से आदेश मिला कि अब हमें सुरक्षा मिले। उनको पकड़ा और इन्होंने एक आदेश हाईकोर्ट का मनाई योग पेश किया और कहा कि हमने शादी कर ली है, हाईकोर्ट ने सुरक्षा के लिए हमको दिया गया, आपकी सुरक्षा पुलिस करेगी। बयाना भरतपुर स्टेट हाईवे पर वीरमपुरा के पास टोल प्लाजा पर बदमाशों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट कर तोड़फोड़ की। इस दौरान टोल कैबिन के शीशे टूट गए, जहां से हजारों रुपए की नकदी लेकर भी बदमाश भाग गए। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद मामला टोल कर्मियों के साथ मारपीट करने तक पहुंच गया और कैबिन में तोड़फोड़ कर टोल संचालक द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जहां से पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। खबर उदयपुर से है, जहां के बांसवाड़ा हाईवे के पास पैंथर ने 6 साल की एक मासूम को अपना शिकार बना लिया। मिली जानकारी के मुताबिक देर रात पैंथर ने बांसवाड़ा हाईवे के नजदीक एक घर में सो रही बच्चे को दबोच जंगल की तरफ ले गया। परिजनों ने बच्ची की तलाश शुरू की तो घर से करीब आधा किलोमीटर दूर बच्ची का शव मिला। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमबी अस्पताल भेज दिया। कोटा ग्रामीण में तैनात एक महिला कांस्टेबल के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला सांगोद थाने के निलंबित कांस्टेबल ने दर्ज कराया है। दरअसल पिछले दिनों महिला कांस्टेबल ने सांगोद थाने के एक कांस्टेबल पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद आरोपी को निलंबित कर जेल भेज दिया गया। अब इसी आरोपी ने महिला कांस्टेबल के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस बदमाशों को पकड़ती है, यह तो आपने सुना होगा, लेकिन दौसा की कोतवाली पुलिस ने इस बार किसी बदमाश को नहीं 2 बकरियों को पकड़ा है और थाने में बकरियों की खातिरदारी की जा रही है। दरअसल बीती रात पुलिस गश्त पर गई थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगे, जिनके पास 2 बकरियां थी। पुलिस ने जब उनका पीछा किया तो बदमाश तो फरार हो गए, लेकिन बकरियां छोड़ गए। पुलिस को आशंका है कि ये बकरियां चोरी की हैं और उनके मालिकों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अगर उनका मालिक नहीं मिला तो उन्हें पशुपालकों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। मोड़ साइड गश्त करते हुए जा रहे थे तो एक मोटरसाइकिल पर 3 आदमी बैठे हुए थे, जिनमें 2 पीछे बैठे हुए बकरी बीच में पटक रखी थी। हमने सोचा कि बकरी की हो सके कोई चोरी चपारी की ले जा रहे हों। काफ़ी प्रयास किया। ये 2 जो बकरी रखी हुई थी बीच में, उनको बीच में ही छोड़ के पटक के।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व सीएम और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का आज जन्मदिन है। महिला दिवस के मौके पर जन्मदिन मना रही वसुंधरा राजे आज 68 साल की हो गई हैं। वसुंधरा राजे ने भरतपुर में बद्रीनाथ मंदिर परिसर में समर्थकों के बीच केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर राजे ने अपने विरोधियों पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि यह शक्ति नहीं, भक्ति प्रदर्शन है। कि पिछला इतिहास ही हमारा था और इस इतिहास के ऊपर हम सबको, हमारे परिवार को जानकारी होनी चाहिए और उस पर गर्व करना चाहिए। हम लोग भूले नहीं कि हमारे पीछे का कितना गौरवशाली इतिहास है। उसको याद दिलाने के लिए ये 40 पैनोरामा अभी तैयार किए गए हैं और उसका फायदा आप लोगों सबको लेने की जरूरत है। और राजनीति में इतनी फंस गई है कि इसकी वजह से ही विकास थम गया है, क्योंकि विकास थमता नहीं अगर वो राजनीति एक दूसरे से करते नहीं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आज वसुंधरा राजे को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि बीजेपी की उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जन्मदिन की बधाई और भगवान उन्हें लंबी उम्र और आशीर्वाद दे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी वसुंधरा राजे को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि श्रीमती वसुंधरा राजे जी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं। अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करता हूं। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और प्रसन्न चित्त जीवन की कामना है। प्रदेश सरकार के मुख्य सचेतक और स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर महेश जोशी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु में होने जा रहे चुनाव में जीत नहीं मिलेगी। महेश जोशी ने पश्चिम बंगाल में रविवार को हुई पीएम की रैली में इकट्ठा हुई भीड़ को लेकर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ट्वीट पर निशाना साधा। चुनावी होता है, कांग्रेस हर चीज को बहुत गंभीरता से लेती है। जनहित का मुद्दा होता है, कोई नीति बनती है, कांग्रेस हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि जो समाज का सबसे पीछे जो पंक्ति का व्यक्ति है उसको कितना लाभ हो रहा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। इसी तरीके से चुनावों को भी गंभीरता से लेना पड़ता है। चुनाव विधानसभा का चुनाव है, कोई छोटा चुनाव भी नहीं है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और हम लोग जो भी हमारे पास उपलब्ध होंगी जानकारियाँ उसके हिसाब से उचित फैसला लेंगे। भाजपा को कहीं भी पब्लिक रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मैं शुरू से एक बात कहता हूं कि नॉन इश्यूज को इशू बनाने की भारतीय जनता पार्टी की आदत है, उनकी परंपरा है और जनता सब देख रही है। इतना शानदार बजट मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, अनुदान की मांगों पर बहस चल रही है विधानसभा में। लोग खुश हैं, एक एक आदमी खुश है कि शानदार बजट पेश किया, एक पैसे का नया कोई टैक्स नहीं लगाया और डेवलपमेंट के किसी भी काम में कोई कमी नहीं आने दी। जब से सरकार बनी है, किसानों के ऋण माफ करने की बात हो, विकास की बात हो, कोरोना से लड़ने की बात हो, शानदार प्रबंधन कोरोना का राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने किया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। अभी जो बजट पे जो चर्चा हुई, बजट पे चर्चा के दौरान एक भी कोई तथ्यात्मक बात भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता ने नहीं करी। वो भविष्य की बात करें, भविष्य में ऐसा क्या करेंगे, ऐसा कैसे करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ये चिंता करने की आपको जरूरत नहीं, चिंता करने के लिए कांग्रेस है, मैं बैठा हूं। हम चिंता करेंगे कि हमने जो बजट में घोषणा करी उनको कैसे पूरा करें। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये 7 दिन की यात्रा निकालें चाहे 14 दिन की निकालें, ये पहले अपने आप से जो इनकी कला है उस कला से तो निकल लें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी अपने आप को अध्यक्ष साबित करने के लिए कि वहां मैं अध्यक्ष हूं, वो लगातार ऐसे काम कर रहे हैं कि जिससे उनकी एग्जिस्टेंस नजर आवे, लेकिन उसमें पूरी तरीके से असफल हैं। और जहां तक 4 सीटों का सवाल है, चारों की चारों सीटें कांग्रेस निश्चित रूप से जीतेगी। वहीं महेश जोशी के बयान पर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने पलटवार किया और कहा कि आज कांग्रेस नेता अपनी पार्टी पर ध्यान दें।
मौजूद हैं बीजेपी सांसद सीपी जोशी जी। सर, देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता महेश जोशी जी, जिनको कांग्रेस ने बंगाल की जिम्मेदारी दी है, उन्होंने आज दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो बंगाल जीतेगी, ना तो आसाम जीतेगी, ना तो तमिलनाडु जीतेगी, कहीं नहीं जीते 5 राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहा। देखिए, बीजेपी तो देश के हर भाग में पहुंचने लगी है। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि जो देश और देश के अनेक राज्यों में जिनका आधिपत्य था, जिनकी सरकारें थी, वो आज 2 राज्यों में कैसे सिमट गई। उनको अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत बड़ी संख्या में सांसद बंगाल से चुने गए और विधानसभा चुनाव में भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 100% बनेगी, और आसाम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी को मनन करना चाहिए कि आखिर जिन लोगों ने पार्टी को इतना आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो आज धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में सिमरती क्यों जा रही है। कांग्रेस पार्टी को एक चिंतन शिविर रखना चाहिए और उसमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कल प्रधानमंत्री की रैली में अगर इतनी भीड़ हुई होती जितनी चर्चा कर रहे हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी के लोगों को नहीं बताना पड़ता, खुद जनता बताती भीड़ के बारे में। देखिए, आप लोगों के माध्यम से पूरे देश भर ने देखा है कि जन सैलाब उमड़ा देश में मोदी जी को सुनने के लिए। वहाँ उस स्टेडियम में जो जिसकी इतनी बड़ा सभा हो जाती है, अभी तक का इतिहास है, सरकार उन्हीं की बनती है। और जिस प्रकार से सारी पार्टियों के नेता अपनी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इससे स्पष्ट लगता है कि वहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि अब नया बंगाल बनाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश भर में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं, राष्ट्रवाद को। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर के फलौदी से यह बड़ी खबर है, जहां पर सीमा पर बैलून लगा उपकरण गिरा है। सीमा पार से आया है ये उपकरण, जिसके बाद यहां हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई है। आऊ के सियोल नगर गांव की यह घटना है, जहां पर एक बैलून लगा उपकरण गिरा है। पुलिस यहां पहुंच गई है, मामले की जांच में जुट गई है। यह तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो उपकरण जो सीमा पार से आकर यहां गिरा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एक दिन की मेयर